अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज लाया हूँ बेसिक अलजिब्रा। अलजिब्रा क्या है, अलजिब्रा में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। सबसे पहले आम मैथमेटिक्स में आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि 3 को मैं अगर 5 से प्लस कर दूँ तो 8 हो जाएंगे। ये तो एक जुमला है सिंपल मैथ का, जिसमें नंबर्स आते हैं 3, 5, 8, ये सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। अब अलजिब्रा में क्या है, अलजिब्रा में हम अल्फ़ाबेट लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, अलजिब्रा क्या है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं। फ़र्ज़ करें कि मैं ऐसी जगह पर हूं, मेरे पास 50 रुपये हैं। मैं जल्दी से अपने दोस्त से पैसे मांगता हूं, वो मुझे कितना देता है मैं वहाँ गिनता नहीं हूँ, और मैं उनको लेके जिस दुकान में मुझे जिस काम के लिए देने हैं, फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उन पैसों को मैं काउंट करता हूँ तो 120 हो जाते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास कितने थे, 50 रुपये, और टोटल कितने हो गए, 120 रुपये। अब हुआ क्या, कुछ प्लस कर दिए मैंने, प्लस कर दिए किससे, अपने दोस्त से लिए। अब दोस्त से मैंने कितने लिए मुझे याद नहीं पड़ता, या मैंने वहाँ गिने नहीं हूँ। लेकिन जब दुकान में मैं जा गया तो वहाँ देने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पास टोटल अब कितने हो गए, 120 रुपये हो गए। अब मुझे अपने दोस्त का, जो दोस्त से मैंने पैसे लिए हैं, उनकी वैल्यू मालूम करनी है, मतलब कि उनकी जो पैसे उसने दिए हैं वो मालूम करने हैं। तो क्या होता है ऐसे सूरत में, तो मुझे एक अननोन नंबर का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरे लिए एक अननोन नंबर है और मुझे नहीं पता वो कितने थे। मैं अब क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, 120 से 50 क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, क्योंकि 50 तो मेरे पास थे। अब जितने भी मेरे पास थे 50, उसमें मैंने दोस्त के पैसे मिलाए तो वो हो गए 120। अब मैं अगर अपने दोस्त के पैसे निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 120 से 50 माइनस करूँगा, तो क्या हो जाएंगे, 120 से अगर मैं 50 को माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएंगे, 12 में से 5 गए 7, तो मेरे दोस्त के पैसे कितने हो गए, 70। तो मतलब अगर वो अननोन जगह जहाँ पर मेरे दोस्त के पैसे थे वो मुझे नहीं पता, मैंने उनको 120 से 50 को माइनस करके मालूम करा। ये तो एक सिंपल नंबर था जहाँ पर मैं ये कर सकता था। लेकिन कभी कभी ऐसे उलझे क्वेश्चंस या ऐसे जो उलझे हुए मसले आएंगे जहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि वो क्या है, तो उनको हल करने के लिए अलजिब्रा बहुत काम आता है। अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, जो अननोन नंबर है उसकी जगह पर मैं लेटर्स यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इस्तेमाल करा एक्स, तो ये एक्स मैंने इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि ये एक अननोन नंबर है। अब इसको मुझे मालूम करना है, तो मालूम कैसे करेंगे, वो तो एक बड़े प्रोसेस हैं, आगे जाते हैं तो उनके भी हम ऑपरेशन करेंगे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स, उसमें सारे कर सकते हैं अलजिब्रा में भी। लेकिन अब यहाँ पर एक इक्वेशन बना, बराबर का मतलब ये वाला साइड बराबर है इस साइड के, तो 50 में मैं 70 मिला देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x की कीमत क्या मिली हमें, x बराबर है 70 की। ये तो एक मिसाल मैंने दिया है। तो इसी तरह जब कोई अननोन वैल्यू होता है जिसकी हमें कीमत का नहीं पता होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम x या किसी भी अल्फ़ाबेट से, ABC से लेकर XYZ तक किसी भी अल्फ़ाबेट से हम उसकी जगह फिल कर देंगे और उसको मालूम करेंगे कि वो नामालूम या अननोन चीज़ क्या है, वो अननोन वैल्यू क्या थी, वो हमें मालूम करने के लिए अलजिब्रा का बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे अलजिब्रा में आम तौर पर एक्स वाई जेड यूज़ किए जाते हैं या फिर ए बी सी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन आम तौर ज़्यादातर एक्स जो एक अननोन नंबर होता है तो उसके लिए हम एक्स यूज़ करते हैं, और जब दो अननोन नंबर एक ही मसले में आते हैं तो वहाँ पर हम एक्स और वाई दोनों इस्तेमाल करते हैं।
तो ये हो गई अलजिब्रा की एक हिसाब से डेफिनेशन कि अलजिब्रा में हम क्या करते हैं, अलजिब्रा है क्या, अलजिब्रा अननोन वैल्यूज को मालूम करने के लिए हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अलजिब्रा कहलाता है। अब इस मिसाल में देखें, टू को मैंने प्लस करा है x के साथ, क्या आता है 5। तो हम अगर देखें तो 2 के साथ क्या मिलाएंगे, जो 5 आएगा, तो वो हमें पता है कि हम 2 में अगर 3 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो x की कीमत क्या हो जाती है 3। ये तो एक जुमला था जिस तरह मैंने पिछले में आपको समझाया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब बात कर रहे हैं हम क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या है, एक नंबर है, जिस तरह हम एक जुमला यहाँ लिखते हैं नंबरिंग का, तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। न्यूमेरिकल मतलब कि वो सिर्फ नंबर्स यूज़ करके वो जुमला हम लिखते हैं। एक्सप्रेशन का लफ्ज़ी माना यही समझो कि जुमला है। अब अलजेब्रिक जुमला है, ये जो जुमला लिखा हुआ है ये अलजिब्रा में लिखा हुआ है। अलजिब्रा में क्यों बोलते हैं, इसमें देखो तो कोई लेटर्स आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्स लगा हुआ है, तो ये एक्स की वजह से ये डिफरेंस बन रहा है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बन रही है बजाय न्यूमेरिकल के। तो यहाँ पर जब अननोन चीज़ें एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल होता है वो लगे होते हैं, तो उन जुमलों को, अगर वो जुमला इस तरह भी हो सकता है, मैं जैसे यहाँ पर लिखूँ कि वो जुमला ऐसे भी हो सकता है। अब ये भी एक क्या है, एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, और तीसरी कोई ना कोई साइन भी होता है, प्लस या माइनस का साइन भी होता है। तो जो यहाँ पर मैं अगर इस मिसाल को लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये एक ऐसा जुमला है जिसमें दो निशानियाँ साइन आ रही हैं, एक्स भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो ये एक जुमला है। जैसे ये तो इक्वेशन में जुमले थे, लेकिन ये सिंपल जुमला है जिस किसी इक्वेशन में नहीं है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्स और वाई दिख रहे हैं हमें। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, टर्म्स है, तो ये चीज़ें क्या। अब यहाँ पर देखें तो 2x + 5 = 8। अब ऐसी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारी चीज़ें जिस तरह भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो ये तकरीबन चीज़ें आपको इस जुमलों में, इन जुमलों में मिलती है। अब पहले बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल जैसे कि आप नाम से या लिखने से ही समझ आ रही है आपको कि वेरिएबल क्या है, वेरी से आया है। वेरी से मतलब कि वो एक जैसी कीमत नहीं होती, उसकी कीमत तब्दील होती रहती है। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको लिख के दी, तो यहाँ पर x की कीमत क्या बन रही है, 3 बन रही है। क्यों, 2 में 3 मिलाते हैं तो 5 हो जाएगा। अगर मैं ऐसा ही कुछ सवाल यहाँ पर लिखूँ, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर x की कीमत क्या बन रही है, 5 बन रही है। तो मतलब x एक ऐसा नॉन वैल्यू है, ऐसा नामालूम कीमत है जो हर सवाल में एक नहीं होता, वो हर सवाल में अपनी अलग से एक वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर इसकी कीमत का नहीं पता होता कि क्या बनती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू का नहीं पता। जब तक कि हम पूरे एक्सप्रेशन का जायज़ा ना लें, तब तक हमें नहीं पता होगा, और वो एक चीज़ नहीं हो सकती। तो वो वेरी करता रहता है, उसकी कीमत तब्दील होती रहती है। तो ऐसे y की और x की कीमत ये भी वेरी होते हैं। तो वेरिएबल, इनको जो हमारे पास लेटर्स लिखे होते हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेटर्स लिखे होते हैं, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो तब्दील होती रहती है। वो अपने प्रॉब्लम या एक्सप्रेशन को लेते हुए हम उसकी वैल्यूज़ को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो भी अलजेब्रा में एक्स वाई या जेड या ABC वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, ये अननोन होते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करते रहते हैं, इसलिए उनको वेरिएबल कहते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या है,
जिसकी फिक्स वैल्यू होती है। कांस्टेंट क्या है? फिक्स वैल्यू होती है। ये एक फिक्स वैल्यू होता है। जो भी देखोगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये तो एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमें पता है 2 है। तो 2 क्या है? नंबरिंग में कभी चेंज होता है? 2 की कीमत कभी कुछ हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक नंबर है और नंबर की कीमत जो होती है वो होती है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये एक फिक्स वैल्यू है कांस्टेंट। और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये एक फिक्स वैल्यू है। यहाँ पर 5 है तो इसकी कीमत 5 ही है, कुछ और नहीं है। जिस तरह यहाँ 3 है, यहाँ पर 8 है, तो ये क्या है? ये कांस्टेंट कहलाते हैं। जहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको सिर्फ एक ऐसा नंबर दिखाई दे जिसके इर्द गिर्द में कुछ और नहीं लिखा हो, तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कांस्टेंट क्या है? ये भी कांस्टेंट था और यहाँ पर ये कांस्टेंट था। अब बात करते हैं हम कोएफिशिएंट की। तो कोएफिशिएंट में देखो, कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट वो होते हैं जो किसी वेरिएबल के साथ लगे होते हैं और वेरिएबल के आगे लिखे होते हैं। यहाँ पर आप इस नंबर को देखो तो यहाँ क्या हो रहा है? ये नंबर x लिखा हुआ है। x एक वेरिएबल है जिसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2x पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर जो 2x लिखा हुआ है, तो यहाँ ये x जो है ये फ्री नहीं है, इसके साथ एक नंबर है। तो ये नंबर जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमेशा कभी भी आपको एक नंबर मिलेगा जो एक वेरिएबल मिलेगा, तो समझो कि उसके सामने कोई नंबर नहीं है तो उसकी कीमत वहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। ये 1x है। तो इसीलिए हम 1 किसी भी मैथमेटिकल या अलजेब्रा में ऐसी चीज़ों में हम 1 लिखते नहीं हैं। लेकिन वो अब यहाँ पर वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो उसके साथ कौन सा नंबर है? 1 है। अब यहाँ पर इसके साथ लिखा हुआ है तो 2 है। यहाँ पर y के साथ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ 2 लिखा हुआ है। तो ये जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है, ये नंबर कहलाता है कोएफिशिएंट। देखो, 2 किस्म के नंबर। एक नंबर था कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा, लेकिन जो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है वो नंबर क्या कहलाता है? वो नंबर कहलाता है कोएफिशिएंट। अब टर्म्स की बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया कि ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो टर्म्स कहते हैं रकम। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? तो वो टर्म्स चेंज कौन करता है? वो टर्म्स जो है वो प्लस और माइनस चेंज करते हैं। अब यहाँ पर एक जुमला जो मैंने लिखा है, अलजेब्रिक जुमला, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? तो ये टर्म्स क्या है? ये 3 जो लिखा हुआ है ये एक टर्म्स है। इसी तरह जो x लिखा हुआ है ये अलग से एक टर्म्स है, और यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है ये अलग से एक टर्म्स है। ये तो इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो सही मानों में हमारा एक्सप्रेशन जो है ये नंबर, या मैं कुछ और एक नंबर लेता हूँ, मैं फिलहाल मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये चीज़ लिखता हूँ, तो अब ये क्या हो गया? ये जो प्लस निशानियाँ या माइनस की निशानियाँ, या प्लस की निशानी या माइनस की निशानी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की नहीं। ये समझना है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात नहीं हो रही, वो उसमें नहीं होता, प्लस और माइनस में। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स गिनते हैं हम। इसके टर्म्स हमें कैसे पता चलेगा? तो जो भी टर्म्स हैं उनको अलग करने वाली निशानियां कौन से हैं? प्लस या माइनस। अब यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है? ये सेकेंड है। और ये क्या है? ये थर्ड है। तो ये टर्म्स हैं। तो टर्म्स जितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको समझाया। अगर मैं एक ऐसा सवाल लिख दूं, मेरे पास यहाँ पर ऐसा एक सवाल लिखा है, तो यहाँ पर क्या है? ये 2 टर्म्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है। तो ये प्लस की जो निशानी है इन दोनों टर्म्स को अलग कर रही है। अब ये अलग क्यों है? अगर हम नंबरिंग में +4 इस तरह करते हैं तो हम इनको एक साथ मिला सकते हैं, 7 कर सकते हैं। लेकिन अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में टर्म्स एक दूसरे से प्लस माइनस तभी होंगे जब वो लाइक टर्म्स होंगे। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं कि हम यहाँ पर अलजेब्रा में क्या होता है, हम प्लस या माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स को करेंगे।
अब लाइक टर्म्स क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अब बात करते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। टर्म्स को तो मैंने समझा दिया आपको, मैं दोबारा एक लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया अलजेब्रा का। अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं मैंने आपको बताया कि निशानियाँ चेंज करती हैं टर्म्स को। ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा। हमें अलग करने वाली टर्म्स को अलग करने वाली निशानियाँ प्लस और माइनस की होती हैं। अब यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं। अब लाइक टर्म्स क्या है और अनलाइक टर्म्स क्या है? तो लाइक टर्म्स क्या है? हमेशा सेम वेरिएबल वाला। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये क्या है? ये सेम वेरिएबल वाले हैं। 4x, 6x, 5x, तो ये क्या है? ये सेम वेरिएबल वाले हैं। तो सेम वेरिएबल वाले अगर ऐसे निशानियाँ बन सकती हैं तो मैं इन तीनों को ऐसे अगर रखूँ तो क्या होगा? 6x। इन तीनों को अगर मैं ऐसे रखूं तो यहाँ पर अलजिब्रा का ये रूल है और ये जहन में याद रखना है। अलजिब्रा कभी भी काम करना है, ये चीज़ें आपकी बुनियादी हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स ही हमारे प्लस या माइनस हो सकते हैं। ये यहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं हैं तो इनको मज़ीद मिलाकर हम मुख्तसर नहीं कर सकते। अगर 2 + 4 + 5 होते हैं तो उनको मैं प्लस कर दूं तो 11 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इनको मैं प्लस करके 11 नहीं कर सकता। यहाँ पर ये अनलाइक हैं, अनलाइक ना प्लस होंगे ना माइनस होंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तीनों लाइक हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, तीनों सेम वेरिएबल में हैं। तो ये जो तीनों सेम वेरिएबल में हैं इनको मैं प्लस करके इनको मैं 15x लिख सकता हूँ। तो x के कितनी वैल्यू हैं? एक x का 4 है, दूसरे x का 5 है, तीसरे x का 6 है। तो ये x के तीनों वैल्यूज़, तीनों कोएफिशिएंट आपको समझा दिया। कोएफिशिएंट क्या है? जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा होगा वो क्या होगा? वो वेरिएबल होगा। वो क्या होगा? कोएफिशिएंट होगा। जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा होता है वो क्या कहलाता है? वो कोएफिशिएंट कहलाता है। तो प्लस या माइनस करना होगा तो यहाँ हम लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को प्लस कर देते हैं। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं? जिसका वेरिएबल सेम होता है। अब ये मज़ीद प्लस नहीं होंगे या मज़ीद मुख्तसर नहीं होगा। ये 3 टर्म्स हैं लेकिन तीनों अलग अलग वेरिएबल, इसका x वेरिएबल है, इसका y वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स नहीं हैं, इसको हम मज़ीद मुख्तसर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये तीनों लाइक टर्म्स थे तो इसको मैंने मुख्तसर करके 15 लिख दिया। अब एक और मिसाल अगर मैं लिख दूँ तो ये एक मिसाल है। अब मैंने ऐसे कर दिया, मैं देखूँ तो ये x है, ये x है, ये y है। तो यहाँ जो 4 है ये x के साथ है और 12 जो है ये भी x के साथ है, बाकी 4 के साथ जो है वो y है। तो क्या होगा कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, मैं इन दोनों को मिला सकता हूँ। तो जो लाइक टर्म्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर 3 टर्म्स थे तो 3 टर्म्स को प्लस करके एक टर्म्स बना दिया। तो जो प्लस या माइनस की निशानियों में अगर लाइक टर्म्स रखे होंगे तो वो एक टर्म्स में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये 2 ऐसे नंबर हैं जो लाइक टर्म्स हैं, लेकिन इसका तीसरा जो नंबर है, तीसरा जो टर्म्स है वो लाइक नहीं है। तो हम 2 लाइक टर्म्स वालों को आपस में प्लस करके 16 कर सकते हैं। बाकी जो अनलाइक टर्म्स है वो जैसे है उसको वैसे रखेंगे, ये यहाँ तक महदूद रहेगा। इसको हम मज़ीद मुख्तसर नहीं कर सकते क्योंकि ये अब दोनों जो हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं। तो उम्मीद है अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह हम देखेंगे यहाँ पर इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे अलजिब्रा के जो भी होंगे नेक्स्ट में हम करेंगे। अब फ़िलहाल मेरे ख्याल में अलजिब्रा आपको समझ आ गई कि अलजिब्रा में और आम मैथ में क्या फ़र्क है। लेटर्स का फ़र्क है, यहाँ पर लेटर्स लगे होते हैं और लेटर्स को हम वेरिएबल कहते हैं, और वो वेरिएबल क्या होता है? वो अननोन वैल्यू होता है, वो वेरी करता रहता है। खुदा हाफिज़।